गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए जो मोल है, ये जो मोल शब्द है, ये मोल जो शब्द है वो डब्ल्यू ऑस्टवाल्ड ने दिया था। ये मोल शब्द पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट है। अगर हमें पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करना है तो मोल में व्यक्त करेंगे उसे। मोल शब्द का मतलब होता है, अर्थ है इसका ढेर, यानी बहुत सारे ढेर, परमाणुओं का ढेर, अणुओं का ढेर, आयनों का ढेर। क्योंकि एक छोटे से टुकड़े के अंदर हजारों परमाणु, हजारों अणु होते हैं, तो वो उन परमाणुओं का ढेर हो गया। तो मोल का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। अगर अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि मोल किसी भी तत्व या यौगिक की वह मात्रा है जो उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान अथवा ग्राम अणु द्रव्यमान के बराबर है। यानी ग्राम अणु का द्रव्यमान या फिर ग्राम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर किसी भी तत्व या यौगिक का जो मात्रा है वो मोल होती है। दूसरी परिभाषा अपन इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, यानी कार्बन 12 जो है उसका अपन 12 ग्राम ले लें और इस 12 ग्राम में जितने परमाणु की संख्या होगी वो ही क्या कहलाती है? मोल कहलाती है। ठीक है। अगर किसी भी गैसीय पदार्थ की बात करें तो तीसरी परिभाषा गैसीय पदार्थ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी कि मोल किसी गैसीय पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसका 22.4 लीटर आयतन उपस्थित हो। इसको मोलर आयतन भी बोलते हैं, मोलर आयतन। यानी 22.4 लीटर आयतन में जितने गैस के पदार्थ की मात्रा है उसे ही अपन क्या बोलेंगे? मोल बोलेंगे। अर्थात जो एक मोल होता है, इस एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु उपस्थित होते हैं। कि आपको ये संख्या आपको याद रखनी है कि एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। कई जगह आपको यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यही चीज सेम है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। चलो, तो एक मोल में इतने परमाणु होते हैं और इस संख्या को हम बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। ये जो संख्या आपको नजर आ रही है, इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसको Na से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपकी होगी आवोगाद्रो संख्या। अब देखिए, अगर अपन को द्रव्यमान, कोई भी ग्राम द्रव्यमान है, उसको उसमें से मोलों की संख्या ज्ञात करनी है,
ग्राम द्रव्यमान में से मोलों की संख्या कैसे निकालें। ग्राम द्रव्यमान का मतलब है जैसे इसे कहा कि 20 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा, अगर हमें ग्राम द्रव्यमान है यानी द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है तो इसमें मोलों की संख्या फाइंड करनी है। तो मोल की संख्या बराबर पदार्थ की ग्राम मात्रा बटे पदार्थ का ग्राम मोलर द्रव्यमान। इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं अपन कि मोलों की संख्या n से प्रदर्शित करते हैं मोलों की संख्या को, तो n बराबर पदार्थ की ग्राम मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कैपिटल M और ग्राम मात्रा स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल कि 20 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या अपन को निकालनी है। तो अपन 20 ग्राम है तो 20 ग्राम ले लिया अपॉन पदार्थ का ग्राम मोलर द्रव्यमान, तो NaCl का ग्राम मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों को योग करो तो कितना आ गया 58.5, तो यहाँ आ जाएगा 58.5। अब आप अगर इस 58.5 का 20 में भाग लगा देंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से ग्राम मात्रा में से अपन मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। चलो, अगर हमारे पास पदार्थ का ग्राम द्रव्यमान है और उसको मोलों को ग्राम द्रव्यमान में बदलना है तो अपन देखिए कैसे बदलेंगे। सपोज गया हमारे पास मोलों की संख्या दे रखी है, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या अपने पास है। इसको अपन को बदलना किसमें है, ग्राम द्रव्यमान में। अर्थात मैं कहूं कि 500 मोल NaCl में 500 मोल NaCl में कितना ग्राम द्रव्यमान है, 500 मोल NaCl में अपन को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम द्रव्यमान को। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है कि ग्राम द्रव्यमान बराबर मोलों की जो संख्या है इस संख्या को गुणा कर देंगे मोलर द्रव्यमान से। तो NaCl का मोलर द्रव्यमान अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला 58.5, ठीक है, और मोलों की संख्या कितनी दे रखी है 500। तो अगर इस संख्या को इस मोलर द्रव्यमान से गुणा करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्राम में NaCl आ जाएगा। आगे बात समझे, तो ये है मोल संकल्पना। चलो अब आगे अपन बात करते हैं इसमें एक और टॉपिक की, रासायनिक योग। देखिए अगर अपन को मोल मात्रा को परमाणु की संख्या में बदलना है, मोल मात्रा को परमाणु संख्या निकालनी है, यानी मोल दे रखा है कि इतना मोल है, 20 मोल में बताओ परमाणुओं की संख्या कितनी है, ऐसे पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल कि कोई 20 मोल है उसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि मोल की संख्या इनटू आवोगाद्रो नंबर। मैंने कहा 20 मोल में परमाणु की संख्या निकालनी है तो 20 मोल लिखेंगे यहाँ पे, इनटू आवोगाद्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10 की घात
23। तो अब इस 20 को आप इस संख्या से गुणा कर दोगे तो परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। और अगर अपन को परमाणुओं की संख्या दे रखी हो और मोल संख्या पूछी हो, क्या पूछी हो, परमाणु की संख्या दे रखी है और मोल संख्या निकालनी है कि कितने मोल है, इतने परमाणु है, बताइए इसमें कितने मोल है। तो अपन ये सूत्र लगाएंगे, मोल संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या। अगर अणु की संख्या दे रखी है तो आप इसकी जगह अणु की संख्या भी लिख सकते हो, अणु की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। मैंने कहा 20,000 परमाणु में बताओ कितने मोल हैं, तो अपन यहां लिखेंगे 20,000 परमाणु अपॉन अवोगाद्रो संख्या इंटू 10⁻23। तो अब इस संख्या का इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या आ जाएगी। आगे बात समझे। चलो, तो ये तो हो गया मोलों की संख्या, परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या, ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालना, या ग्राम दे रखा है तो उसको मोल में कन्वर्ट करना। ये निम्न सूत्र लगा के अपन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो ये मोल अवधारणा है, मोल अवधारणा की उपयोगिता। मोल अवधारणा की उपयोगिता। इसकी उपयोगिता देखो, अपन निम्न जगह पे इसके उपयोग, 4 उपयोग है इसके। एक तो है कि अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु या अणु की संख्या ज्ञात की जा सकती है। कैसे है, ये सूत्र लगा देंगे। द्रव्यमान जो दे रखा है उसमें परमाणु द्रव्यमान, अगर परमाणु संख्या निकालने तो परमाणु का द्रव्यमान, या अणु की संख्या निकालने तो अणु का द्रव्यमान लगा देंगे। इनटू मोल कॉन्सेप्ट है तो मोल कॉन्सेप्ट है मोल अवधारणा यानी अवोगाद्रो नंबर इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इस सूत्र से अपन अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं किसी भी द्रव्यमान में। आगे बात समझे। जैसे 20 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें परमाणु की संख्या निकालनी है तो यहाँ पे तो 20 ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा, उसको अवोगाद्रो से गुणा कर देंगे। सेकंड जो इसकी उपयोगिता है वो ये है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर एनटीपी पर किसी भी गैस का जो आयतन है, कोई भी गैस है, गैस का आयतन मोल की जो मात्रा है उसके समानुपाती होता है। समानुपाती अर्थात V समानुपाती N। N क्या है, मोल मात्रा है। मोल की संख्या लिख सकते हो, मोल की गैस के मोलों की संख्या लिख सकते हो इसको। भाई गैस का आयतन निकाल रहे तो गैस के मोलों की संख्या n है। यानी कि मोलों की संख्या बढ़ेगी तो आयतन भी बढ़ेगा, मोलों की संख्या कम होगी तो आयतन भी कम होगा। तीसरी उपयोगिता की बात करें अगर अपन, तो देखिए परमाणु या फिर अणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं मोल अवधारणा से। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, परमाणु या अणु का द्रव्यमान, अपन ये सूत्र यूज करेंगे, ग्राम परमाणु। अगर परमाणु का द्रव्यमान निकाल दो तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान आएगा। अगर आप अणु का द्रव्यमान निकाल रहे हो तो आएगा ग्राम अणु द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो नंबर इंटू 10⁻23। ठीक है। चौथी उपयोगिता देखिए, अगर हमें एक कण का आयतन निकालना है, एक कण का
आयतन निकालना है तो ये सूत्र लगा देंगे, पर 22.4/6023 इंटू 10⁻23 लीटर एसटीपी पे, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी मानक ताप दाब पे एक कण का आयतन इतना होता है। 22.4 में आओ गाजरों को भाग लगा देंगे तो एसटीपी पर एक कण का आयतन होगा। ये आगे बात समझे। तो ये था आपका मोल। ये बार बार हम बात कर रहे हैं मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान जो है किसी भी पदार्थ का जो एक मोल है, उस एक मोल का जो द्रव्यमान है उसको हम ग्राम में व्यक्त करें तो वो ही क्या होती है, उसका मोलर द्रव्यमान होता है। हम बात कर रहे हैं मोलर द्रव्यमान की। तो ये क्या है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का एक मोल का द्रव्यमान, कोई पदार्थ है उसका एक मोल का जो द्रव्यमान है उसको हम ग्राम में व्यक्त कर दें तो वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान। अब एक मोल का मतलब है कि जैसे एक मोल NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो एक मोल NaCl ही होगा, NaCl अणुसूत्र इसका, ठीक है ना। अब इसका जो द्रव्यमान निकाले तो सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो कितना आया 58.5। अब इसके मैं लगा दूं आगे ग्राम, तो ये इसका मोलर द्रव्यमान हो गया। अगर मैं इसके आगे लगा देता हूं U, तो ये इसका आणविक द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। ये इसका आणविक द्रव्यमान होता है और ये ही इसका सूत्र द्रव्यमान है, ये ही इसका परमाणु द्रव्यमान है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मोलर द्रव्यमान बराबर सूत्र द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर आणविक द्रव्यमान, यानी ये सब बराबर होता है। आगे बात समझ में।